गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं, कौन सा क्लास को बताने जा रहे हैं। क्लास 4 सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। क्या है सब्जेक्ट? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज क्या है 11B। क्या है एक्सरसाइज 11B। ठीक है, कौन सा है बाबू, क्लास कौन सा है? क्लास 4 है। सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। टॉपिक्स क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस है। एक्सरसाइज क्या है 11B है ना। कल बताए थे, सबसे पहले बताए थे, कल क्वेश्चन नंबर दिए थे क्या, 4 बनाने के लिए। 4 दिए थे बनाने के लिए, 4 तो सभी लोगों को बन गया होगा। कल बताए थे कि जो दिया हुआ है, जो नंबर्स दिया हुआ उसको क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म करना था। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म करना था। यानी कोई डी दिया हुआ उसको क्या करना था, एक्सपेंड करना था। एक्सपेंड करना मतलब विस्तार करना। बताए थे कि एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है बताए थे तुम सबको को ना। एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, विस्तारित होता है। क्या होता है, विस्तारित रूप। क्या होता है, विस्तारित रूप। तुम सभी लोगों को बताए थे एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है, विस्तारित रूप होता है। जैसे बताए थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए सबसे पहले उसको प्लेसेस की जानकारी होना क्या है, बहुत जरूरी है। प्लेसेस यानी कौन सा डिजिट कौन प्लेसेस पे है, ये तो जानना क्या है, कंपलसरी है। तभी तुम आगे क्या कर पाओगे, बन पाएगा, तुमसे बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। बताए थे कि प्लेसेस की जानकारी कैसे करनी चाहिए। बताए थे कि जो डेसिमल पॉइंट दिया रहे उसके लेफ्ट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स होता है ना। क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स होता है ना। और राइट साइड क्या होता है, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे होता है ना। यानी वंस का मतलब 1 होता है, टेंस का मतलब 10 होता है, और हंड्रेड्स का मतलब 100 होता है। लेकिन डेसिमल पॉइंट के राइट साइड वाले क्या होता है, टेंस मतलब 1/10। क्या होता है, 1/10। हंड्रेड्स मतलब 1/100। थाउजेंड्स मतलब 1/1000। ऐसा बताया था ना। यदि प्लेसेस की जानकारी होगी है तो क्या एक्सपेंडेड फॉर्म कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो सभी लोगों को बन गया था ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दो क्या है बाबू, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्या करना है, जो दिया हुआ है उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लिख दोगे ना। जैसे 2/100 है, 2/100 बताए थे तुम सभी लोगों को कि 2 बाई क्या है, 100 है। इसको डेसिमल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.02। ऐसे लिखने के लिए बताया था ना डेसिमल फॉर्म में। बताओ, दिक्कत नहीं है किसी को। वही चीज आगे है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फ्लोइंग, WRITE, राइट द फ्लोइंग, THE, द फ्लोइंग, एक्सरसाइज 11 ठीक है। राइट द फ्लोइंग, FOLLOWING, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म, DECIMAL, डेसिमल फॉर्म, FORM, डेसिमल फॉर्म। क्या है, डेसिमल फॉर्म। ध्यान दो क्या करना है, राइट द WRITE, राइट द THE, द फ्लोइंग, FOLLOWING, राइट द फ्लोइंग इन, इन डेसिमल, DECIMAL, डेसिमल, FOR, यानी डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, यानी राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। क्या चीज में, डेसिमल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर ये देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर ये ध्यान दो, 5/10 क्या है, 5/10 प्लस 5/10 प्लस 1 क्या है, 100 इज इक्वल टू। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बाबू। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझोगे तो भी बनेगा। ऐसे तुम चाहोगे कि बन जाए तो क्या है, नहीं बन पाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म, यानी जो ये दिया हुआ है इसको क्या में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्या में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 5/10 है, क्या है, 5/10। 5/10 है, बताए थे डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए 5/10 है, तो इसको डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा,
सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है उसको लिख देते हैं ना, बोलो ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर न्यूमरेटर दिया हुआ रहता है उसको लिख देते हैं। बाई क्या है 10 है, बोले थे कि 1 पे कितना जीरो है 1 0, जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, यानी वो कितना जीरो है 1 0 है ना, तो कितना डिजिट बाद हो जाएगा 1 डिजिट बाद, यानी 5 के पहले हो जाएगा ना, 5 1 डिजिट हो गया, 1 डिजिट के पहले ही हो जाएगा, यानी 0.5 इसको लिख सकते हो। बोलो क्या है 5/10 है, 5/10 लिखे इज इक्वल टू क्या है 5 को 5 लिख दिए, बाई क्या है 10 है, तो 10 में कितना जीरो होता है 1 0, तो 1 डिजिट बाद क्या कर दिए पॉइंट उठा दिए, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। आगे देखो क्या है 1/100 है, क्या है 1/100, 1/100। सबसे पहले ध्यान दो इसको क्या में लिखना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है, क्या में लिखना है डेसिमल फॉर्म में, क्या में लिखना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले बताओ इसको क्या करेंगे 1/100, यानी ऊपर जो दिया रहे उसको लिख देंगे 1, लिख दिए, नीचे कितना जीरो है बताए थे, नीचे जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट बाद क्या कर देंगे पॉइंट बिठा देंगे, नीचे जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट बाद क्या करेंगे पॉइंट बिठाएंगे, यानी नीचे कितना जीरो है 2 0 है, तो 2 डिजिट बाद, लेकिन यहाँ 1 एक देवल है, 1 डिजिट और चाहिए ना, तो यहाँ क्या कर देंगे 0 बिठा देंगे, ठीक है, और इसके बाद पॉइंट बिठा देंगे। बोलो 2 डिजिट हो गया 1 2 डिजिट हो गया ना, इसके पहले पॉइंट बिठाए, इसके पहले भी क्या लिख सकते हो 0 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो बताओ 5/10 को क्या हुआ 0.5 हुआ, क्या हुआ 0.5, क्या लिखेंगे 0.5, कैसे सो बता दिए ना कैसे होगा, सो 5/10 इज इक्वल टू 5/10 0.5 हो गया ना, फिर क्या है बीच में प्लस देंगे ना, प्लस क्या है 1/100 को क्या लिखेंगे 0.01, क्या लिखेंगे 0.01, ठीक है, इसको तो मिटा दें 0.5 प्लस 0.01। अब ये दोनों को ऐड कर दोगे, क्या कर देंगे ये दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 0.5 और क्या है 0.01, यही ना है। बताओ ऊपर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 5 और 0 क्या होता है 5 होता है, पॉइंट लिख दिए, ये 0 0 कितना होता है 0, यानी कितना हो गया 0.51, क्या हो गया 0.51 हो गया, आई आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। क्या चीज में किए डेसिमल फॉर्म में किए। सबसे पहले 5/10 है तो इसको क्या में चेंज कर दिए डेसिमल फॉर्म में, 0.5 हो गया ना, इसको 1/100 है तो 0.01 हो गया ना, इज इक्वल टू ये दोनों को ऐड कर लोगे 0.5 और 0.01, तो ऐड करने का देखो 0.5 लिख दिए, 0.01 है तो 0.01 लिख दिए, और ये दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बीच में सिंबल क्या है ऐड का है, तो ऐड कर देंगे, तो 1 के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 का 1 ही रह जाएगा, 5 और 0, 5 में 0 को ऐड करोगे तो क्या होगा 5 ही रहेगा ना, तो 5 लिख दिए, 0 और 0 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 पॉइंट क्या हो गया 0.51 आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया ना सभी लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मिटा दे इसको। चलो बी क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन क्या है 9/10 प्लस 3/100, क्या है 9/10 प्लस 3/100 है ये ना। सबसे पहले ध्यान दो 9/10 है, इसको क्या में चेंज करेंगे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या में करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 9/10 है तो 9/10 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो ऊपर कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 9/10 है यानी 9 को 9 लिख दोगे, बोलो 9 को 9 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है 1 0 है, कितना जीरो है 1 0 है, तो कितना डिजिट बाद पॉइंट होगा 1 डिजिट बाद पॉइंट होगा, यानी 9 1 डिजिट के बाद क्या होगा यहाँ ना, यानी क्या होगा 0.9, यानी 0.9 लिख सकते हो ना, या 0.9, बोलो 0.9 या 0.9, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बोलो 0.9 करो या 0.9 करो, हो गया। इसके बाद क्या है 3/100 है, क्या है 3/100, 3/100। चलो बताओ ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर क्या है 3, तो 3 को 3 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है 2 0 है, कितना जीरो है 2 0 है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट होगा ना, तो बताओ एक डिजिट दिया हुआ है, एक डिजिट और नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा, यानी 0.03 हो जाएगा ना। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, तो क्या बोलो 9/10 का क्या आया 0 पॉइंट क्या आया 9 आया, क्या आया 0.9 प्लस क्या इसका क्या आया 3/100 का क्या आया, क्या है 3/100,
यानी 3/100 का क्या आया 0.03 इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या होगा। अब बोलो ये दोनों को ऐड करोगे ना, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे सो देखो, ऐड कैसे करेंगे सो देखो, क्या है 0.9 है 0.9 और क्या है 0.03, यही ना है 0.03। अब इसको करना क्या है ऐड करना है, बीच में ऐड नहीं दिया ना सिंबल, तो बताओ 3 के ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है 3 को 3 हो गया, 9 में 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 लिख दिए। 0 और 0 कितना होता है 0 होता है, यानी कितना हो गया 0.93 आंसर, क्या हो गया 0.93 क्या हो गया आंसर, यानी 0.93 आंसर। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बोलो मिटा दे इसको, समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 9/10 है, क्या है 9/10, तो 9/10 को डेसिमल फॉर्म में 0.9 हो गया, अब प्लस 3/100 है तो 3/100 यानी 0.03 हो गया, बोलो 0.03, तो 0.9 प्लस 0.03 दोनों को क्या कर दिए ऐड कर दिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो 0.9 और 0.03 तो 0.93 हो जाएगा ना, बोलो समझ में आया या नहीं आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, क्या है मान लिया जाए 4/10 प्लस 6/100, ठीक है, प्लस 7/1000, क्या है 7/1000। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोलो 4/10 है प्लस 6/100 है प्लस 7/1000 है, क्वेश्चन यही है ना, 4/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। तो सबसे पहले 4/10 को क्या में करोगे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 4/10 है इसको डेसिमल फॉर्म में करो तो क्या हो जाएगा 4/10 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि y क्या है 10 है यानी 10 है, तो कितना हो जाएगा 4/10 है यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, क्या है बाबू क्वेश्चन सी, क्वेश्चन क्या है 4/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000, यही है ना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है 4/10 प्लस 6/100 प्लस 7/1000। सबसे पहले 4/10 को क्या में करेंगे, ध्यान दो 1/1 बतला रहे हैं, जहां समझ नहीं आएगा ना वहां इंडिकेट करना है। 4/10 है इसको क्या में चेंज करोगे डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले बताओ 4/10 को डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो कैसे हो जाएगा, नीचे कितना जीरो है 10 है, नीचे कितना जीरो है 10 है, तो 1 डिजिट है, ऊपर वाले को 0 करते हो लिखते, ये चीज जानते हो ना तुम सभी लोग, तो 4 लिख दिए, नीचे कितना जीरो 10, तो 1 डिजिट का 1 डिजिट क्या हो जाएगा पहले ना, यानी 1 डिजिट ये हो गया, यानी 0.4 लिख सकते हो, यानी 0.4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या है 6/100 है, क्या है 6/100, क्या है 6/100। सबसे पहले जो दिया हुआ है ऊपर उसको लिख देंगे, 6 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है 20 है, कितना जीरो है 20, तो कितना डिजिट बाद पॉइंट होगा 2 डिजिट बाद पॉइंट होगा, तो देखो 1 डिजिट तो दिया हुआ है तो 1 डिजिट और चाहिए ना, तो क्या हो गया 0.06 होगा ना, 2 डिजिट हो गया, 1 2 डिजिट के पहले होगा पॉइंट, यानी इसको 0.06 भी लिख सकते हो। और एक और क्या है 7/1000 है, क्या है 7/1000। चलो बताओ ऊपर जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं, लिख दिए ना, बताओ नीचे कितना जीरो है 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, तो बताओ 3 डिजिट्स पहले होगा ना, तो 1 डिजिट जो दिया हुआ है तो 2 डिजिट और चाहिए ना, तो बताओ 0.007 हो जाएगा, यानी क्या होगा 0.007। बोलो दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ध्यान दो, बोलो 4/10 को क्या लिखे 0.4 लिखे, क्या लिखे 0.4, और क्या है प्लस 6/100 को क्या लिखे हैं 0.06, क्या लिखे हैं 0.06, और फिर एक और है ना 7/1000 को क्या लिखे हैं 0.007, यानी 0.007 भी लिख सकते हैं ना, बोलो तो 0 पॉइंट क्या लिखेंगे 007 हो गया। अब क्या करना है इसको, तो जैसे बताए वैसे ही लिखें, 4/10 तो 0.4, 6/100 तो 0.06, 7/1000 तो 0.007 हो गया। इसको तो मिटा देना बाबू,
तो ध्यान दो, अब क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 0.4 है, तो 0.4 यहाँ लिख दिए। बोलो क्या लिखा हुआ है, 0.4, तो 0.4 लिख दिए ना। उसके बाद क्या है 0.06, 0.06, उसके बाद क्या है 0.007, यही है ना क्वेश्चन। क्या है 0.4, 0.06, 0.007, क्वेश्चन यही है। सबसे पहले ध्यान दो, 7 के पहले कुछ नहीं है तो 7 हो जाएगा। 6 और 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 और 0, 4 और 0 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या हुआ 0 0 0, यानी 0 500 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, यानी क्या हो गया 0.467। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो ऐड करने आ गया बाबू। ऐड कैसे किए सो पता चला, ऐड कैसे किए सो पता चला ना। सबसे पहले क्या किए, 4/10 को 0.4 कर दिए, 6/100 को 0.06 कर दिए, प्लस 7/1000 को क्या किए 0.007 है, 0.4 लिख दिए। इसके बाद क्या है 0.06 लिख दिए, इसके बाद क्या है 0.007 लिख दिए, और तीनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो देखो 7 है तो 7 लिख दिए, 6 और 0 6 होता है, 4 0 0 यानी 4 होता है, 0 0 0 यानी 0 होगा। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं ना। चलो मिटा दीजिए। चलो ध्यान दो आगे। चलो क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर डी 6/10 प्लस 8 क्या है 100 प्लस 4/1000, क्या है 4/1000 इज इक्वल टू 1। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6/10 प्लस 8/100 प्लस क्या है 4/1000, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले 6/10 है तो 6/10 को क्या में चेंज कर लोगे, ध्यान दो 6/10 है तो इसको 6/10 को लिख दिया ऐसे। चलो पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में चेंज करोगे तो ऊपर जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, 6 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है 1 0 है, तो 1 डिजिट के पहले क्या आ जाए पॉइंट हो जाएगा, यानी 6 से पहले ना तो 0.6 भी इसको बोल सकते हो। बोलो आगे क्या है 8/100 है, क्या है 8/100, 8/100 लिख दिए। अब बताओ 8/100 है, जो न्यूमरेटर दिया उसको लिख दिए ना, नीचे कितना जीरो है 2 0 है, क्या जीरो है 2 0 है। तो बताओ कितना डिजिट के पहले होगा 2 डिजिट के पहले, तो 1 डिजिट तो दिया हुआ है तो 1 डिजिट और चाहिए ना, तो 1 डिजिट और कर दिए, यानी 0.08 हो गया। पहले भी 0 लिख सकते हो ना, यानी 0.08। आगे क्या है 4/1000 है, क्या है 4/1000, 4/1000। चलो ऊपर वाला जो दिया हुआ उसको लिख दिया, 4 लिख दिए, नीचे कितना जीरो है 3 0 है, यानी 3 डिजिट पहले भी पॉइंट होगा, तो 1 डिजिट तो दिया हुआ है, 2 डिजिट और क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे, यानी 0.004 हो गया। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ लिख दोगे 6/10 को 0.6 और क्या है 8/100 को 0.08 हो गया, प्लस 4/1000 को 0.004 हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। सो देखो कैसे ऐड कैसे करेंगे, पहले क्या दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिख लोगे ना। ध्यान दो फर्स्ट क्या है 0.6, 0.6, सेकेंड क्या है 0.08 है ना, थर्ड क्या है 0.004, यही क्वेश्चन है ना। करना क्या है ऐड करना है। चलो कुछ नहीं है तो 4 है ना, 8 और 0 कितना होता है 8 होता है, 6 और 0 6, 6 और 0 6 हो गया 6, 0 0 0, 0 और 0 0, यानी कितना हो गया 0.684, क्या हो गया 0.684 आंसर। बोलो हो गया, समझ में आया नहीं आया, सभी लोगों को आ गया ना समझ में। क्या किए हैं 0.684 लिखने का तरीका समझ गया ना सब। सबसे पहले 0.6 तो 0.6 कर दिए, उसके बाद 0.08 तो 0.08 कर दिए, फिर उसके बाद क्या है 0.004 तो 0.004 कर दिए। 4 के पहले कुछ नहीं है तो 4 लिख दिए, ऐड करो कुछ है ही नहीं तो ऐड क्या करोगे, 8 और 0 क्या होता है 8 होता है तो 8 लिख दीजिए। 6 और 0 0, यानी 6 में कितना करोगे और 0 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आएगा ना, तो 6 लिख दिए। 0 0 0 क्या हो जाएगा 0, यानी 0.684 हो गया बाबू। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, मिटा दे आगे। चलो ध्यान दो आगे क्या है, यहाँ तक यानी 3-4 क्वेश्चंस जो बताएं ABCD D तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मिटा दें।
तो देखो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 200 प्लस 30 प्लस 8 क्या है, प्लस 8 प्लस 7/10 प्लस 5/100 क्या है, प्लस 5/100। ध्यान दो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो क्या है, 200 है 200 लिख देंगे, प्लस क्या है 330 है तो 30 लिख दिए, प्लस 8 है तो 8 लिख दिए। चलो आगे देखो क्या है, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं किए हैं, नहीं ना, 200 है तो 200 लिख दिए, 30 है तो 30 लिख दिए, 8 है तो 8 लिख दिए। ठीक है, आगे क्या है, 7/10 है, क्या है 7/10। तो 7/10 को क्या में चेंज करोगे, बोलो डेसिमल पॉइंट में चेंज करेंगे ना, तो बताओ 7/10 डेसिमल पॉइंट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 7/10 यानी 10 पे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो 1 डिजिट पहले पॉइंट हो जाएगा ना, तो 7 को 7 लिख दिए, 1 डिजिट पहले यानी 1 जीरो है तो 1 डिजिट पहले क्या हो जाएगा 0.7, क्या हो जाएगा 0.7, इसके पहले भी जीरो लिख सकते हो ना, बोलो क्या हो जाएगा 0.7। आगे क्या है 5/100 है, क्या है 5/100। तो चलो क्या बोले हैं, ऊपर जो दिया रहे हैं उसको लिख देते हैं, लिख दिए, नीचे कितना जीरो है 2 जीरो, तो 2 डिजिट बाद क्या 2 डिजिट पहले क्या होगा पॉइंट होगा, यानी 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट ना, इसके पहले क्या हो जाएगा पॉइंट, यानी 0.05 हो गया। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है किसी को। देखो 7/10 है तो इसको कर दिए 0.7 कर दिए, 5/100 है तो 0.05 कर दिए यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखो क्या है, चलो 7/10 है तो 7/10 को क्या आया 0.7 आया ना, 0.7 प्लस 5/100 है तो 5/100 को क्या लिखोगे 0.05, क्या लिखोगे 0.05 लिख दिए, बोलो क्या लिखे 0.05, 7/10 को लिखे 0.7, 5/100 को लिखे 0.05 हो गया। चलो अब बताओ 200 है 30 है और 8 है, ये तीनों को ऐड करोगे तो कैसे करेंगे, 200 और क्या है 30 है और क्या है 8 है, और इसके बाद क्या है 0.7 है, क्या है 0.7 और क्या है 0.05। चलो 0.05 यही क्वेश्चन है ना, सॉरी 1 जीरो है, 0.05 क्वेश्चन नंबर क्या है। ध्यान दो सबसे पहले ऐड करने के कैसे सीखेंगे, ऐड करेंगे कैसे, तो देखो कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले 200 है तो 200.00 लिखोगे तो कोई अंतर होगा, बोलो 200.00 लिखे, तीनों जीरो लिखोगे तो उतना ही कोई डिफरेंस होगा, 4 जीरो भी लिखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी 200.00 हो गया। उसके बाद क्या है 30 है तो 30.00 लिख सकते हो, 30.00 कोई अंतर होगा नहीं ना। उसके बाद क्या है 8 है तो 8.00 लिख सकते हो, बोलो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ना। आगे क्या है 0.7 है तो 0.7 लिख दिए, बोलो आगे क्या है 0.05 है, क्या है 0.05 हो गया। अब करना क्या है हमको, ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे कैसे, सो देखो 0 और 0 0 0 कितना 3 बार 0 0 के तो 0 ही आएगा, 0 और 5 क्या होगा 5 हो गया। 7 0 0 0 ये तो सब 0 होगा, 0 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो गया, यानी 0.75 हो गया, बोलो क्या हुआ 0.75। 0 और 0 क्या होता है 0 0 और 8 क्या होता है 8, क्या होता है 8, यानी 8 लिख दिया ना। इसके बाद 3 और 0 कितना होता है 3 होता है, 3 और 0 3 होता है, ये क्या है 2, यानी क्या हो गया, बोलो 5 में पांचों बार 5 टाइम्स में 0 जोड़ोगे तो 5 ही होगा, 5 लिख दिए। 7 है एक 7 हो जाएगा। अब बताओ 8 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, 8 लिख दिए, और 2 0 में 3 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 2 में क्या करोगे 2 है यानी क्या होगा 238 पॉइंट क्या 238.75 क्या हुआ 238.75 है आंसर। बोलो समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना बाबू। चलो ध्यान दो, ऐड करने के लिए सभी लोग समझ गए ना, क्या कि 200 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 7/10 प्लस 5/100 क्या था क्वेश्चन था ना। तो 200 को 200 लिख दिए, 30 को 30 लिख दिए, 8 को 8 लिख दिए, ठीक है। 7/10 है यानी 0.7 हो गया, फिर क्या है 5/100 है यानी 0.05 हो गया। अब ऐड कैसे करेंगे 200 लिख दिए, फिर उसके बाद 30.00 8.00 0.7 क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है ना,
डेसिमल फॉर्म में चेंज किए तो 0.7 हो गया, उसके बाद 0.05 हो गया, ऐड कर देंगे 5 फिर 7 8 लिख दिए, 3032 यानी 238 पॉइंट क्या हो गया 75 आंसर। बोलो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो देखो आगे क्या है, बिठा दे इसको। देखो आगे क्या है, सॉल्व एक्सरसाइज होमवर्क क्या है, होमवर्क HOMEWORK होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज SOLVE सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC सॉल्व एक्सरसाइज 11B सॉल्व एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होमवर्क है बाबू, होमवर्क है सॉल्व एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन है 5, यानी 5 का कितना क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 यानी 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 4 क्वेश्चन बता दिए अलग अलग करके बताए ना। उसी तरह क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल क्या करना है कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू।